स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सर्वोदय एजुकेशन हब। लास्ट पार्ट में हमने मॉडल्स किए थे सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो कुछ सिचुएशन बच गई थी, आज हम उसके बाकी के सिचुएशंस क्लियर कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं हम हमारी आज की सिचुएशन। सर्टेनिटी। सर्टेनिटी मीन्स होता है निश्चितता, और इसका यूज़ होता है चाहिए के अर्थ में। कोई चीज़ कितनी निश्चित है उसके लिए हम सर्टेनिटी का यूज़ करते हैं। इसमें कौन कौन से मॉडल का यूज़ करते हैं? मस्ट और शुड। मस्ट और शुड का यूज़ करते हैं। और इसके सेंटेंस देख लेते हैं। ही मस्ट बी एट होम। 7 बज चुके हैं और इस टाइम वह घर पर ही होता है, तो वह इस वक्त घर ही होगा। सो ही मस्ट बी एट होम, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। शी शुड अराइव सून। हमारी 5 मिनट पहले किसी से बात हुई है, वह पहुंचने वाली है, तो हम श्योर हैं शी शुड अराइव सून की वह अभी पहुंचने वाली है। जहाँ पर श्योरिटी की थोड़ा सा बहुत हो जाए तो वहाँ पर इनका यूज़ करेंगे, मस्ट और शुड का। नेक्स्ट है, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया तो आप भूखे होंगे, निश्चित है, तो सेंटेंस बन जाएगा ही मस्ट बी हंग्री। अगर आपने सुबह से कुछ नहीं खाया तो आप भूखे ही होंगे, निश्चित है, तो ही मस्ट बी हंग्री। तो ये 3 सेंटेंस बना दिए सर्टेनिटी के लिए। आप इसे देख लीजिए, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम करते हैं हमारी नेक्स्ट सिचुएशन। ऑफर्स। अगर आपको किसी की हेल्प करनी है तो आप ऑफ़र देंगे। अगर सामने वाला चाहेगा तो आप उसकी हेल्प करेंगे, तब आपने ऑफ़र देना है बस। ऑफ़र के लिए आप कौन से मॉडल का यूज़ करेंगे? शैल और कैन का, ठीक है। अगर आप किसी स्टेशन पर गए हैं और वहाँ पर कोई बुज़ुर्ग व्यक्ति जा रहा है और आप उसका सूटकेस उठाना चाहते हैं, तो आप बोलेंगे कैन आई लिफ्ट this suitcase for you। क्या मैं आपके लिए आपका सूटकेस उठा सकता हूँ? अगर वह चाहेगा तो आप उसकी हेल्प करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। Shall I do that for you? क्या मैं आपके लिए ये काम करूँ? ठीक है, तो यहाँ पर शैल और कैन का यूज़ एक तरह से आप ऑफ़र के लिए कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी सिचुएशन। अब हम नेक्स्ट सिचुएशन करेंगे, आप इसे नोट कर लीजिए फटाफट। नेक्स्ट सिचुएशन है हमारी रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट मीन्स होता है प्रार्थना या विनती। हमें किसी से कोई रिक्वेस्ट करनी है तो हम कौन कौन से मॉडल का यूज़ करेंगे वो बताइए। कैन, विल, कुड, वुड। कैन, कुड, विल, वुड, ठीक है। अब कैन और विल का यूज़ जो होता है वो लेस पोलाइट के लिए होता है। लेस पोलाइट मीन्स आप अपने घर पर किसी से कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं, तो आप कैन और विल का यूज़ करेंगे। और अगर आप ऑफिस में हैं या कहीं बाहर हैं, कोई बड़े से अपने रिक्वेस्ट करनी है, तो कुड और वुड का यूज़ करेंगे। इसके लिए होता है वेरी पोलाइट, ठीक है। कुड और वुड का यूज़ वेरी पोलाइट, कैन और विल का यूज़ लेस पोलाइट, ठीक है। आप इसे फटाफट से नोट करिए, हम सेंटेंस करेंगे फिर। यहाँ तक मिटा देती हूँ। सेंटेंस देख लीजिए। आप अपने घर पर पानी मांगेंगे तो आप कैसे मांगेंगे? कैन यू
गेट अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़। आप मान लीजिए घर पर हैं और आपको अपने छोटे किसी से पानी मांगना है, तो आप क्या बोलेंगे? कैन यू गेट ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़। तो यहाँ कैन का यूज़ होगा। अगर आप कहीं बाहर हैं, कहीं ट्रेन में बैठे हैं और वहाँ की खिड़की खुली हुई है, तो आप क्या बोलेंगे? कुड यू क्लोज द विंडो प्लीज़। अगर आप ट्रेन में बैठे हैं, विंडो सीट पर कोई आपका बुजुर्ग व्यक्ति बैठा है या कोई बड़ा व्यक्ति बैठा है, तो आप बोलेंगे कुड यू क्लोज द विंडो प्लीज़। या कुड की जगह आप वुड का यूज़ भी कर सकते हैं। कुड यू क्लोज द विंडो प्लीज़ या वुड यू क्लोज द विंडो प्लीज़, दोनों ही सेंटेंस सही होंगे। ठीक है, तो ये कैन, कुड, वुड का यूज़ हो गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट सिचुएशन। इसे आप फटाफट से नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम करते हैं इनविटेशन। इनविटेशन का यूज होता है वो चाहेंगे के अर्थ में होता है। यदि आप चाहें तो। कौन से मॉडल का यूज होता है इसमें? वुड का। ठीक है, इसके सेंटेंस देखते हैं। वुड यू लाइक टू। अगर आप चाहें तो वुड यू लाइक टू कम ओवर। क्या आप घर आना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू कम ओवर। वुड यू लाइक टू का अर्थ है यदि आप चाहें तो। नेक्स्ट देख लेते हैं। वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी। अगर आपको किसी को चाय ऑफर करनी है तो आप क्या बोलेंगे? वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी। अगर क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे? ठीक है, तो ये वुड का यूज़ हो गया इनविटेशन के लिए। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा आपको। आप इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। लास्ट सिचुएशन करेंगे अब हम सजेशन एंड ऑब्लिगेशन। सजेशन मीन्स सलाह और ऑब्लिगेशन मीन्स कर्तव्य। ठीक है, अब सजेशन एंड ऑब्लिगेशन के लिए कौन कौन से मॉडल का यूज होगा? मस्ट, शुड, और हमारा लास्ट का जो मॉडल है ought to, जिसका अभी तक यूज़ नहीं हुआ, मस्ट, शुड और ought to। अब इसके सेंटेंस कैसे देखेंगे? मस्ट का यूज़ जो होता है वो ऑर्डर के लिए होता है। शुड का यूज़ जो होता है वो सलाह के लिए होता है। आपको किसी को सलाह देनी है तो शुड का यूज़ होगा। और आपका जो कर्तव्य है उसको बताने के लिए ought to का यूज़ होगा। सेंटेंस से समझिए। You should learn English। ठीक है, हमने सलाह दी है आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए। यू शुड लर्न इंग्लिश। ठीक है, नेक्स्ट है यू मस्ट ओबे योर एल्डर्स। ये आपको ऑर्डर दिया है, यू मस्ट ओबे योर एल्डर्स, और ये आपका कर्तव्य भी है कि यू ought to obey your elders।
तो आपको इनका बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। शुड, मस्ट और ought to का। शुड का यूज़ सलाह दिया हमने कि आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए, ये आपका कोई कर्तव्य नहीं है और कोई ऑर्डर नहीं है, आपको सलाह दी, आपकी मर्ज़ी, आप सीखें चाहे ना सीखें। यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, ये हमने आपको ऑर्डर दिया है और आपका कर्तव्य भी है कि आपको अपने बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए। सो यू ought to obey your elders। तो ये हो गया हमारा आज का लास्ट का सिचुएशन, सजेशन एंड ऑब्लिगेशन। अब बारी आज के होमवर्क की। It blank rains today। नेक्स्ट है you blank obey your parents। थर्ड है blank God gives you prosper। तो ये हो गया हमारा आज का होमवर्क। आई होप कि आपको आज के मॉडल समझ में आ गए होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इनके आंसर कमेंट बॉक्स में डालें और आपको नेक्स्ट में क्या पढ़ना है वो भी आप कमेंट में डाल सकते हैं। थैंक यू।